नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं लर्न विच एचजी चैनल पे। दोस्तों, आज हम जानेंगे बिश्नोई मूवमेंट के बारे में। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के भी साथ शेयर करें। दोस्तों, हम बात करते हैं जब बिश्नोई मूवमेंट की, सबसे पहला नाम आता है, सबसे पहला याद आता है अमृता देवी का नाम, जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था और साथ साथ उन 363 विलेजर्स का जिन्होंने इसमें जान गंवाई थी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आगे जानेंगे। आइए हम शुरू से शुरुआत करते हैं और जानते हैं क्या था इस मूवमेंट में और क्या क्या चीज़ें इसमें हुई थी। बिश्नोई मूवमेंट एक सोशल और इन्वायरमेंटल मूवमेंट था जो कि ओरिजिनेट हुआ था इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान में। राजस्थान में इस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। गुरु जम्बेश्वर थे इस कम्युनिटी के फाउंडर थे। इसको फाउंड किया था। इनके हम लोग जम्बो जी नाम से भी जानते थे। इन द 15th सेंचुरी में द बिश्नोई कम्युनिटी फॉलो अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स। ये जो बिश्नोई कम्युनिटी थी वो कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बिलीव्स को फॉलो करती थी और वो जो इनके प्रिंसिपल और बिलीव थे वो सेंटर्ड थे, केंद्र थे किसके अराउंड? अराउंड नेचर कंजर्वेशन, नॉन वायलेंस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तीन चीज़ों पे ये जो बिश्नोई मूवमेंट्स के प्रिंसिपल्स थे वो सेंटर थे, अराउंड नेचर कंजर्वेशन, नॉन वायलेंस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। दोस्तों, तो ये जो बिश्नोई टर्म है वो डिराइव्ड हुआ है 2 वर्ड से। बिस मीन्स 20 एंड नाउ मीन्स 9। इस मूवमेंट के जो फॉलोअर्स थे ना दोस्तों, वो बिश्नोइस कहलाते थे। क्यों? क्योंकि ये 29 प्रिंसिपल्स थे इस मूवमेंट के, जो कि गुरु जम्बेश्वर के द्वारा इन कम्युनिटी मेंबर्स को दिए गए थे। इस 29 प्रिंसिपल्स जो कि दिए गए थे उसमें क्या क्या था? तो ये प्रिंसिपल था जो है दोस्तों, वो प्रमोट करता है सस्टेनेबल लिविंग, रिस्पेक्ट फॉर ऑल नॉर्म्स ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग एनिमल एंड प्लांट। सस्टेनेबल लिविंग, रिस्पेक्ट फॉर ऑल नॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, सबकी सुरक्षा, सब अच्छे से रहे, सबका प्रोटेक्शन मिले। यही इस मूवमेंट के कम्युनिटी मेंबर्स और लीडर्स के द्वारा जो कि दिया गया एक 29 प्रिंसिपल था वो था। आगे बात करते हैं तो बिश्नोई कम्युनिटी डीप रूटेड कनेक्शन था इनका नेचर एंड वाइल्ड लाइफ से। नेचर और वाइल्ड लाइफ से ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे और यही एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया इन प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। और पर्यावरण को सुरक्षा देने में, पर्यावरण को सुरक्षा करने में ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल, मेजर रोल प्ले किया। देयर इज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन कंजर्वेशन हैज़ लेड देम टू इस्टेब्लिश अ सेक्रेड ग्रुप्स और कम्युनिटी कंजर्व एरिया। इनके जो दृढ़ निश्चय था कि कंजर्वेशन को प्रोटेक्ट करना है, बिलीफ था, विश्वास था, उसी के चलते ये इस्टेब्लिश हो पाई एक सेक्रेड ग्रुप्स और कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया। और इस सेक्रेड ग्रुप्स और कम्युनिटी कंजर्व्ड एरियाज़ में, जो कि एक कह सकते हैं कंजर्व्ड एरिया जो कि इनके अंडर आता था, इनके रूल्स, इनके प्रिंसिपल उसमें चलते थे, उन्होंने उसमें प्रोटेक्ट किया ट्रीज़ को और एनिमल्स को। दे कंसिडर्ड दिस ग्रुप्स एज ए सेक्रेड एंड परफॉर्म रिचुअल टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट देम। और ये जो उस एक कंजर्व एरिया बनाया था इन लोगों ने अपना, उसमें वो उस ट्रीज़ को, एनिमल्स को पूजते भी थे दोस्तों और साथ साथ प्रिजर्व करते थे, प्रोटेक्ट करते थे। इतना ज़्यादा इनका उस कंजर्व एरिया से, पर्यावरण से लगाव था। आप इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एक अपना ही सेक्रेट रिजर्व्ड एरिया बना लिया था। अब आगे जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन इंसिडेंट दैट शोकेस द डेडिकेशन ऑफ द बिश्नोई कम्युनिटी टू देयर प्रिंसिपल्स वाज द खेजारली मस्करैन 1730। ये तो जो इनके प्रिंसिपल्स बने थे, वो जो प्रिंसिपल्स थे उस पर डेडिकेशन शोकेस्ड हुआ इन कम्युनिटी मेंबर्स का 1730 में खेजारली मस्करा, जिसको कि हम लोग कहते हैं। ये खेजारली मस्करा क्या था? तो महाराजा थे जोधपुर के, वो दोस्तों उस सेक्रेट एरिया के ट्री को काटने का ऑर्डर दे दिए थे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर न्यू पैलेस। अपने नए राजभवन, अपने नए राज पैलेस बनाने के लिए उस सेक्रेड बिश्नोई कम्युनिटी के सेक्रेड एरिया को, प्रिजर्व एरिया के ट्री को काटने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि उसी लकड़ी से काट के इनका महल बनने वाला था।
उसके बाद क्या हुआ, जब ये इस मूवमेंट की, इस पैलेस बनाने की बात इस कम्युनिटी मेंबर्स को पता चली, तो सबसे पहले इसमें से अमृता देवी जी ने इस मूवमेंट को लीड करने का जिम्मा उठाया और उन्होंने एक अजीब और गजब का तरीका अपनाया। और वो उन्होंने जो पेड़ थी उनको जाके हग करना चालू कर दिया, गले लगाना चालू कर दिया, और उसी पोजीशन में उसी तरीके से वो खड़ी हो गई। इससे दोस्तों ये चीज़ें हुई कि अगर विष्णु राजा के जो सैनिक आए तो वो उस पेड़ को काट ना पाए। अगर वो उस पेड़ को उनको काटना है तो वो उनको पहले इंसान को मारना पड़ेगा, फिर वो पेड़ काट पाएंगे। आगे हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई। वायलेंस का खतरा था, जरूर राजा के सैनिक आएंगे, हिंसा करेंगे, तब भी वो लोग उस ग्राउंड पे खड़े रहे और अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने में। अराउंड 363 बिश्नोई मेंबर वर किल्ड इन द प्रोसेस। 363 लोग मारे गए राजा के सैनिक के द्वारा उस पेड़ को जो कि उन लोगों ने हक करके खड़ा थे तब। लेकिन राजा के सैनिकों ने किसी तरीके का दया नहीं दिखाया, 363 लोगों को पूरे तलवार से, धारदार तलवार से गला काटा और अलग अलग तरीक़ों से उनको मौत के घाट उतार दिया। दिस इंसिडेंट ब्रॉट द बिश्नोई मूवमेंट टू द फोर फ्रंट एंड हाईलाइटेड देयर कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन। इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने के लिए ये जो इनका मूवमेंट था वो फोर फ्रंट पे एकदम आगे आके सबके सामने दिखा और इनका हाईलाइट किया इनके कमिटमेंट को, इस कम्युनिटी के कमिटमेंट को कि ये किस हद तक जा सकते हैं पर्यावरण के सुरक्षा के लिए। आगे जानते हैं दोस्तों। तो फिर इसमें समय के साथ क्या हुआ कि ये जो बिश्नोई कम्युनिटी थी, बिश्नोई मूवमेंट था, वो वेरियस कंजर्वेशन एफर्ट एंड इंस्पायर्ड किया मेनी पीपल को इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड टू बी मोर कॉन्शियस ऑफ एनवायरमेंटल इशू। जैसा कि इन्होंने इस बिश्नोई मूवमेंट ने, इस बिश्नोई कम्युनिटी ने अपने जान तक न्यौछावर कर दिए पर्यावरण को सुरक्षा करने में। तो ये इंडिया, ये भारत के अलग अलग राज्य, अलग अलग प्रांतों को तो प्रोत्साहन दिया ही, एक उदाहरण बना ही, साथ साथ पूरे दुनिया भर में ये मूवमेंट की चर्चा होने लगी कि इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए लोगों ने, भारत में एक बिश्नोई मूवमेंट है, बिश्नोई कम्युनिटी है जिन्होंने कि अपने जान तक न्यौछावर कर दी है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये इस हिंसा की जानकारी राजा को ही, जो कि जोधपुर के राजा थे, उन्होंने तुरंत उस कम्युनिटी मेंबर्स के, विलेजर्स के पास पहुंचा और उनसे माफ़ी मांगी। और ये जो पेड़ काटने का उन्होंने ऑर्डर दिया था उसको तुरंत उसी समय ही वापस ले लिया और सभी कम्युनिटी मेंबर से माफ़ी मांगी। और साथ साथ उस जो उनके सेक्रेट एरिया वो खुद डेवलप किए थे उसमें एक भी पेड़ काटने को आगे से मनाही कर दी। तो ये था बिश्नोई मूवमेंट्स के चीज़ें, क्या क्या चीज़ें हुई थी। इनके जो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस थे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द प्रिजर्वेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हैव बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंटल हेरिटेज। बिश्नोई मूवमेंट के जो 29 प्रिंसिपल्स थे, प्रैक्टिस थे, ये जो है प्रिजर्व किया, बायोडाइवर्सिटी को कंट्रीब्यूट किया। इसमें बहुत ज़्यादा इनके ये 29 प्रिंसिपल्स, और ये इंडिया के इन्वायरमेंटल हेरिटेज में प्रोटेक्ट करने में उनको आगे आने वाली कई पीढ़ियों तक के लिए ये एक उदाहरण बने। इनके ये बिश्नोई मूवमेंट और साथ साथ उनके पूरे ये 29 प्रिंसिपल्स जो थे। चलिए अब हम जान लेते हैं तुरंत इस बिश्नोई मूवमेंट के बारे में। ये जो बिश्नोई मूवमेंट था 1730 में चालू हुआ था। हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान था प्लेस इसका, लीडर थी अमृता देवी एंड अदर विलेजर्स। एम और रीज़न क्या था, तो रोकना, स्टॉप करना, डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, विलेजर्स के सेक्रेट ट्रीज को फॉर बिल्डिंग अ न्यू पैलेस फॉर द किंग। राजा के नए महल बनाने के लिए जो सेक्रेट ट्रीज काटने का ऑर्डर दिया गया था उससे इन रोकना, पेड़ काटने से रोकना। तो वो दोस्तों ये था बिश्नोई मूवमेंट जो कि 1730 में चालू हुआ था राजस्थान के एक छोटे से गांव में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।